नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत आपके मोबाइल पर तुरंत आपको खबर मिलती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। ईरान इजराइल जंग, कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश, 16 घंटे बाद दुबई और अबू धाबी में फिर धमाके, जंग में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह भी शामिल। तो बड़ी खबर, इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग का आज तीसरा दिन है। इस बीच कुवैत में अमेरिका का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। वहीं दुबई में दोबारा धमाकों की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ संदिग्ध ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। यहाँ सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इससे लगभग 16 घंटे पहले दुबई के पोर्ट और बुर्ज खलीफा के पास हमला हुआ था। इस जंग में अब लेबनान का उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया है। उसने इजराइल में कई जगहों पर बमबारी की है। दूसरी तरफ इजराइल ने बॉर्डर से लगे लेबनान दहिया है और राजधानी बैरूत के 50 गांव खाली करा लिए हैं। दरियाह को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। 2024 में इस इलाके पर कई बार हमला हुआ था और उसके बाद भी कई बार हमले हुए। उस साल नवंबर में सीज फायर हुआ था तो हिजबुल्लाह भी उतरा मैदान पर। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी की मौत के विरोध में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशंस के लोकल ऑफिस में आग लगाई, जिसमें गिलगित में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑफिस भी शामिल है। वहीं स्कार्दू में एसपी ऑफिस और कई सरकारी इमारतों में भी आग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की वजह से 7 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत में भी खोमेनी की मौत के विरोध में शिया समुदाय सड़कों पर उतरा। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आज कर्फ्यू के हालात हैं। यहां पर इंटरनेट डाउन है। श्रीनगर के लाल चौक पर बैरिकेडिंग की गई। एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात किया गया। अमेरिकी ईरान जंग में कच्चे तेल की कीमतें 10% तक बढ़ गई है। सेंसेक्स 1100 अंक टूटकर 80,100 पर आया। सोना 5,000 रुपए बढ़कर 1,67,000 पर पहुंचा। तो बड़ी खबर, अमेरिकी इजराइल जंग के चलते शेयर बाजार में आज 2 मार्च को गिरावट है। सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,100 के स्तर पर। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते आज एनर्जी और ऑटो शेयरों में ज्यादा गिरावट है। ब्रेट क्रूड की कीमतें 10% बढ़कर $89 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। जानकारों का मानना है कि अगर ये तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। वहीं वायदा बाजार पर सोना 5,000 रुपए की तेजी के साथ 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 8,000 रुपए बढ़कर 2,91,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिकी ईरान जंग के कारण सोना 1,90,000 रुपए और चांदी 3.5 लाख रुपए तक जा सकती है। यानी अब आप मंगलसूत्र न तो बनवा सकते, न ही कोई उसको चुरा सकता है। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा चरमरा गई है। वैश्विक स्तर पर निर्धारित उड़ानों में से लगभग 7% उड़ानें पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। पूरे देश के वासियों से निवेदन है कि यदि कोई विमानन कंपनियां आपका इस समय उचित फायदा या दोहरा लाभ उठाती है तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि इस समय पूरी तरीके से विमानन कंपनियां आपका लाभ भी उठाने में कमजोर नहीं रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रविवार को वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। जीत के हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने 50 गेंदों में 97 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने 196 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 4 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया। संजू ने कोहली 82 का रिकॉर्ड तोड़ T20 वर्ल्ड कप रन चेज में किसी भारतीय बैटर का सर्वोच्च स्कोर बनाया। जी हां, 50 गेंदों में 97 रन, 12 चौके और 4 छक्के उसमें शामिल है। सैमसन ऑफ इंडिया। ICAI ने रविवार को CA फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इस बार 7,590 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। करनाल की दीक्षा गोयल ने 486 अंक में से हासिल करके देश में पहला स्थान हासिल किया है। सुप्रीमो लीडर अयतुल्लाह खोमेनी की मौत के बाद ईरान के लोगों में अमेरिका इजराइल के खिलाफ गुस्सा है। तेहरान में खोमेनी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे और मातम मनाया। व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति रूस
उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमनी की हत्या मानव नैतिकता के सभी नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का निंदनीय उल्लंघन है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।